डिजीज देखते हैं, डिजीज। ठीक है, तो व्हाट इज डिजीज? तो कह सकते हैं कि डिजीज इज अ कंडीशन, it is a condition in which the functioning of one or more organs or systems of our body is adversely affected। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अगर हमारे बॉडी का कोई ऑर्गेन अगर फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपरली, चाहे कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो इसको हम एक डिजीज नाम से कह सकते हैं। तो कह सकते हैं क्या? फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गेन और सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्या? दिस इज टर्म्ड एज डिजीज। तो इसी को हम कहते हैं डिजीज कहते हैं। इसको कैरेक्टराइज कैसे करते हैं? डिजीज को कैसे पहचानेंगे? तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स से पहचानेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख ले, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स। ठीक है, तो वेरियस साइंस और सिम्टम्स से हम इसको पहचानेंगे। ठीक है, किसी भी डिजीज को। अब हम देखते हैं कि ये डिजीज जो होगा, टाइप्स देख रहे हैं। तो डिजीज इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, तो लिख लेते हैं। डिजीज जो है इसको क्लासिफाई कर रहे हैं दो पार्ट में। एक को कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज और दूसरे को नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, तो दो तरह का ये डिजीज हो गया, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, ये दो तरह का। तो किस बेसिस पर है ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया? ठीक है, तो ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, इनटू टू टाइप्स आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, तो क्या है इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस? तो कह सकते हैं वैसा डिजीज जो कि क्या है, पैथोजन के थ्रू हो रहा है, बायोलॉजिकल एजेंट। द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय बायोलॉजिकल एजेंट दैट इज पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज इन्फेक्शियस। ठीक है, और जो नहीं हो रहा है पैथोजन से, उसको क्या कहेंगे? नॉन इन्फेक्शियस। तो पैथोजन के नाम से है ना, इसीलिए इन्फेक्शियस डिजीज को हम और नाम क्या कह सकते हैं? इसी को हम कह सकते हैं, और दूसरा नाम पैथोजेनिक भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज पैथोजेनिक। और ये इसको क्या कहेंगे? नॉन पैथोजेनिक। तो ये पैथोजन से नहीं होता है, तो इसीलिए इसको हम नॉन पैथोजेनिक भी कहते हैं। तो यहां पर कर रहे हैं इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज पैथोजेनिक, और इसको क्या कहेंगे? नॉन पैथोजेनिक। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस अगर देखेंगे दोनों में, तो ये क्या होते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज जो पैथोजेनिक डिजीज जो है, ये क्या होता है? इट इज ट्रांसमिटेड इजिली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, तो कह सकते हैं वैसा डिजीज, तो यहां लिख दे रहे हैं diseases which are easily transmitted from one person to another। ठीक है, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजिली क्या हो जाएगा? फैल सकता है। ट्रांसमिटेड मीन्स स्प्रेड। तो ये क्या है? दे आर इजिली ट्रांसमिटेड। ठीक है, दे आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज पैथोजेनिक। और ट्रांसमिसिबल भी कह सकते हैं। कौन सा? ट्रांसमिसिबल डिजीज भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन इसके जस्ट उल्टा, जो कि
ट्रांसमिटेड ना हो उसको क्या कहेंगे, नॉन पैथोजेनिक। तो यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, यहां पर डिजीज विच आर नॉट ट्रांसमिटेड, ठीक है, विच आर नॉट ट्रांसमिटेड, ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज नॉन पैथोजेनिक। तो ये नॉट ट्रांसमिटेड है, ठीक है, मतलब ये नॉन ट्रांसमिसिबल डिजीज भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरा, ये होते कैसे हैं, तो ये तो पैथोजन से होता है, अभी बताए ना। तो इट इज कॉज्ड बाई, लिख दे रहे हैं, इट इज कॉज्ड बाई बायोलॉजिकल एजेंट्स, ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट से होता है, ठीक है। और उस बायोलॉजिकल एजेंट को हम क्या कहते हैं, पैथोजन। तो इट इज कॉज्ड बाई बायोलॉजिकल एजेंट्स एंड दैट बायोलॉजिकल एजेंट्स इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज पैथोजेंस, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पैथोजेंस। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको हम कहेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये हो रहा है। लेकिन यहां पर देखेंगे क्या हो रहा है, तो ये बायोलॉजिकल एजेंट से, पैथोजन से नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं क्या होगा, इट इज कॉज्ड ड्यू टू, कैसे होगा, इट इज कॉज्ड ड्यू टू अदर रीजंस, पैथोजन से नहीं होता है, ठीक है, अदर रीजंस होते हैं। तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो यहां पर देखेंगे, इट इज कॉज्ड ड्यू टू, कह सकते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है, कौन सा है ये, तो डेफिशिएंसी डिजीज से हो सकते हैं, ठीक है, कोई डेफिशिएंसी डिजीज है उससे हो सकता है, ठीक है। तो ये डेफिशिएंसी डिजीज क्या हो गया, जैसे न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी हो गया, ठीक है, ये डेफिशिएंसी डिजीज मतलब क्या होगा, न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी हो गया, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी हो गया। तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हम ऐसे करके लिख दे रहे हैं, डेफिशिएंसी भी क्या, न्यूट्रिएंट हो गया, न्यूट्रिएंट हो सकता है। मान लीजिए हार्मोन का डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, तो हार्मोनल हो सकता है, ठीक है, तो ये डेफिशिएंसी होगा। अब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गया मतलब क्या हुआ, इसको कह सकते हैं मेल न्यूट्रिशन, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन मतलब क्या हुआ, न्यूट्रिएंट का अंडर होना, अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट की कमी है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉज्ड ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, ठीक है, स्कर्वी, ठीक है। फिर रिकेट्स, तो ये देख रहे हैं किसके कमी से है, ये विटामिन के कमी से हो रहा है, ठीक है। उसी तरह मिनरल के कमी से, आयरन का कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनीमिया, देख रहे हैं, आयरन का कमी हो गया तो क्या हो गया, ये अनीमिया हो जाएगा, देख रहे हैं। तो ये इससे हो गया। और भी कुछ प्रोटीन के कमी होंगे, तो प्रोटीन का कमी हो जाएगा तो क्या कहेंगे उसको, क्वासियरकर मैरेस्मस, तो एक लिख दे रहे हैं, क्वासियरकर और मैरेस्मस कह सकते हैं, और मैरेस्मस, ठीक है। तो ये सब देख रहे हैं, ये सब के कमी से हो सकता है। तो ये डेफिशिएंट, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीज है। उसी तरह हार्मोनल डेफिशिएंसी डिजीज कुछ बताएंगे, बहुत सारे हैं, पढ़ें आप। लेकिन कुछ जो देखते हैं जो जनरल है, गोइटर सुने होंगे, तो गोइटर क्या होता है, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन निकलता है, उसका कमी हो गया तो क्या हो गया, गोइटर, ठीक है। तो गोइटर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, गोइटर, वन एग्जांपल ऑफ हार्मोन इज गोइटर। दूसरा, इंसुलिन आप पढ़े ना, इंसुलिन हार्मोन, तो इंसुलिन पैनक्रियास से निकलता है हार्मोन, और उसका कमी हो गया तो क्या हो जाएगा, इट विल लीड टू डायबिटीज। तो डायबिटीज एक तरह से क्या हो गया, डेफिशिएंसी डिजीज है, तो ये नॉन इन्फेक्शियस में आ जाएगा। तो डायबिटीज बहुत सारे डिजीज हैं, लेकिन जो नॉर्मल डिजीज है जो कि मालूम है हमें, उसका एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है। ये सब हो गया, तो डेफिशिएंसी डिजीज कहलाएगा ये। दूसरा क्या है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स से भी हो सकते हैं, किससे होगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, इट इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स।
उनसे भी होता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, ठीक है, ये क्या हो गया, व्हाट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से जैसे कि इसमें आ जाएगा, एग्जांपल्स कुछ देख रहे हैं, क्या हो गया, जैसे कि आप देखेंगे यहां पर कि एलर्जी, तो एलर्जी में क्या होता है, कोई भी एलर्जन एंटर करता है बॉडी में तो एलर्जी हो जाता है ना, तो वो क्या है, इट इज नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है, तो ये एलर्जी कह सकते हैं। इसमें एग्जांपल क्या हो गया, एलर्जीज। और एक एलर्जी का नाम बताइए, हे फीवर, तो हे फीवर क्या है, एक एलर्जी का नाम है। उसी तरह बहुत सारे एलर्जी का नाम है, ये एनाफाइलैक्टिक शॉक कहते हैं, अगर बीज वगैरह काट ले तो, ठीक है, अस्थमा, ये सब हो गया। नेक्स्ट एलर्जी हो गया, इसके बाद कैंसर सुने होंगे, कैंसर, ठीक है, तो ये कैंसर भी क्या है, ये रेडिएशंस होते हैं ना, आउटर एनवायरनमेंट रेडिएशन से होते हैं, कैंसर हो सकते हैं। कुछ केमिकल्स होते हैं, उनके चलते भी क्या होता है, कैंसर होता है, ठीक है, तो कैंसर भी हो गया। जितने भी ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, ये सब भी हो सकते हैं, तो क्या कहेंगे इसको, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। तो ये सब के सब क्या देख रहे हैं हम, एक्चुअली में ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे, लाइफ स्टाइल भी रीजन है, लाइफ स्टाइल इज ऑल्सो रीजन, ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल, ठीक है। लाइफ स्टाइल कहने का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ स्टाइल, मतलब हैबिट्स, ठीक है, लाइफ स्टाइल कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं लाइफ स्टाइल कहने का मतलब हैबिट्स, हैबिट्स हो गया, ठीक, कह सकते हैं इनटेक ऑफ व्हाट, इनटेक ऑफ ड्रग्स, अल्कोहल, ठीक है, तो अब्यूज कह सकते हैं ना, अल्कोहल अब्यूज, ठीक है, तो ये सब क्या है, हैबिट पर भी डिपेंड कर रहा है, तो क्या हो गया, डिजीज हो जाएगा इस सब से, तो इनको कहेंगे लाइफ स्टाइल और हैबिट्स। और एनवायरमेंटल में क्या आ जाएगा, एलर्जी, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ये, और इसमें क्या हो गया, इसमें न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी, तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ये याद रखेंगे, और इसमें हार्मोनल डेफिशिएंसी, ये सब, तो ये रीजंस हैं, ठीक है। यहां पर देखते हैं कि पैथोजेंस है, क्या है, पैथोजेंस, तो पैथोजेंस है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, ये जो है पैथोजेंस में भी क्या क्या, तो हमें जो पढ़ना है, देखते हैं कि हमें पढ़ना है कि ये बैक्टीरिया हो सकता है, कौन हो सकता है, बैक्टीरिया पैथोजेंस हो सकते हैं, ठीक है, तो वायरस हो सकता है, ठीक है, फिर हमें प्रोटोजोआ हो सकता है, ठीक है, तो प्रोटोजोअन डिजीज भी पढ़ेंगे। फिर क्या हो सकता है, फिर देखेंगे हेलमिंथेस भी हो सकता है, हेलमिंथ्स ये हो सकते हैं, निमेटोड्स। इसके बाद क्या हो सकते हैं, इसके बाद हम देखेंगे फंजाई भी हो सकता है, तो फंजाई, सभी से ये सब क्या कहलाएंगे, ऑल आर नोन एज पैथोजेंस, तो इन सभी से हो सकता है, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज, हेलमिंथ्स डिजीज और फंगल डिजीज, तो सब पैथोजेंस से अगर हो रहा है तो ये कौन सा है, दिस इज इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, तो ये वाला कौन सा है, ये कहेंगे इन्फेक्शियस डिजीज कैटेगरी में आता है, ठीक है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज हमें पढ़ना है, हमें कुछ वायरल डिजीज पढ़ना है, प्रोटोजोअन डिजीज भी पढ़ेंगे, फिर हेलमिंथस डिजीज भी पढ़ेंगे, और फिर फंगल डिजीज भी पढ़ेंगे। तो कौन कौन सा पढ़ना है हमें एनसीईआरटी में, ठीक है, वो लिख दे रहा है। तो यहां पर बैक्टीरियल डिजीज में जो पढ़ना है उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज टाइफॉइड पढ़ेंगे, ठीक है, और न्यूमोनिया, न्यूमोनिया पढ़ेंगे, ठीक है। वायरल डिजीज जो हमें पढ़ना है, कौन सा पढ़ेंगे वायरल डिजीज में, तो वायरल डिजीज में एक पढ़ना है सिर्फ कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड पढ़ेंगे हम, ठीक है। प्रोटोजोअन डिजीज में कौन सा पढ़ेंगे, तो प्रोटोजोअन डिजीज में जो हमें पढ़ना है वो हम लिख दे रहे हैं, इसमें हम कहेंगे एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, तो क्या कहेंगे इसको, दिस इज नोन एज अमोबियासिस, और अमोबिक डाइसेंट्री पढ़ेंगे, और अमोबिक डाइसेंट्री, DYSENTERY, एंड सेकेंड जो पढ़ेंगे मलेरिया, ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, अमोबियासिस और मलेरिया पढ़ेंगे, ठीक है, और इधर टाइफॉइड, न्यूमोनिया, और इसमें कॉमन कोल्ड। तो इसमें पढ़ेंगे हम एस्केरियासिस, तो लिख दे रहे हैं एस्केरियासिस, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड से होता है,
और एक वाउचरेरिया से होता है जिसको क्या कहते हैं, क्या, एलिफेंटियासिस। क्या कहते हैं, एलिफेंटियासिस, ठीक है, और इसी को फाइलेरियासिस कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों डिजीज हम पढ़ेंगे। इसके बाद फंगल डिजीज जो होता है फंगस से, उसको कौन सा कहेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे दैट इज रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म डिजीज को कहते हैं, ठीक है। इट इज नोन एज व्हाट, रिंगवॉर्म। तो ये याद रखना है हमें। तो ये सब डिटेल हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इसके बाद ये हो गया डिफरेंस। एक और डिफरेंस अगर कहेंगे कि कौन एक इन्फेक्शियस डिजीज का नाम बताइए जो कि क्या होते हैं, जो कि फैटल है, मोस्ट फैटल। तो यहां पर लिख दे रहे हैं मोस्ट फैटल, ठीक है, मोस्ट फैटल इन्फेक्शियस डिजीज का नाम बताइए, ठीक है। और यहां पर पूछ देगा यही कि मोस्ट फैटल नॉन इन्फेक्शियस का बताइए नाम। मोस्ट क्या, फैटल। फैटल सबसे फैटल मतलब खतरनाक, डेंजरस कह सकते हैं, और घातक, ठीक है। ये तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का नाम बताइए। तो यहां पर हम पढ़ेंगे मोस्ट फैटल इन्फेक्शियस डिजीज इज एड्स, ठीक है। कौन सा है, एड्स है, इसीलिए हम एड्स के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। उसी तरह अगर पूछ देंगे मोस्ट फैटल नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी कैंसर। कैंसर, तो इसीलिए हम कैंसर के बारे में भी पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दो हमें पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, एक चीज आप जो देख रहे हैं, डिजीज इजीली ट्रांसमिसिबल है ना ये, ठीक है। तो इसीलिए इजीली इसको हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज कम्युनिकेबल। तो यहां पर लिख दे रहे हैं बायोलॉजिकल, यहां पर यह इजीली ट्रांसमिसेबल है, इसीलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज भी कह सकते हैं। और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन भी फैल रहा है ना, कम्युनिकेट कर रहा है, कम्युनिकेबल, तो इसीलिए हम इसको कॉन्टेजियस भी कह सकते हैं। कॉन्टेजियस भी कह सकते हैं। उसी तरह यहां पर नहीं फैल रहा है तो इसको क्या कहेंगे, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल एंड नॉन कॉन्टेजियस। तो यहां पर लिख दे रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल और नॉन कॉन्टेजियस, ये भी कह सकते हैं नाम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, ये अगर हम कहें कि जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज है दे आर इजिली ट्रांसमिटेड ना, ट्रांसमिसिबल है, मतलब कि क्या है, कम्युनिकेबल है, कॉन्टेजियस है, ठीक है, कह सकते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं है, एक एक्सेप्शंस जैसे टेटनस अगर देखेंगे तो टेटनस इज अ इन्फेक्शियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। टेटनस क्या है, इन्फेक्शियस है बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी इन्फेक्शंस हैं जरूरी नहीं कि कम्युनिकेबल हो। तो ये चीज याद रखिएगा, लिख लीजिए। बैक्टीरियल डिजीज का लिस्ट एक बनाए हैं, इसी को हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो दिया हुआ है कौन सा, टाइफॉइड। टाइफॉइड को हम एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज एंटेरिक फीवर, ठीक है। तो एंटेरिक फीवर ये जनरली क्या होता है, इट इन्फेक्ट्स स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, एंड देन थ्रू ब्लड इट इन्फेक्ट्स अदर ऑर्गेन। तो मेनली इन्फेक्टेड ऑर्गेन इज इंटेस्टाइन ना, तो इंटेस्टाइन एंट्रॉन कहते हैं, तो एंटेरिक फीवर इसीलिए। और ये किससे होता है, तो इट इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला टाइफोसा भी कह सकते हैं, साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है न्यूमोनिया, तो न्यूमोनिया जो है होता है इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया, ठीक है। और एक और है नाम, उसको कहते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है दोनों, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये दोनों नाम दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, दोनों से होता है। और न्यूमोनिया क्या है, इट इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज विच मेनली
इन्फेक्ट्स एल्वियोली ऑफ लंग्स, ठीक है। और एल्वियोली ऑफ लंग्स में क्या होता है, इट इज फिल्ड विथ फ्लूइड एंड म्यूकस। नेक्स्ट प्लेग, ठीक है। तो प्लेग जो है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्लैक डेथ कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक डेथ, दूसरा नाम है ब्लैक डेथ। एंड प्लेग इज कॉज्ड बाई कौन सा, पेस्टुला पेस्टिस, PASTEURELLA पेस्टुला, और इसी को कह सकते हैं यर्सीना पेस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट डिप्थेरिया, तो डिप्थेरिया को हम कहते हैं गलघोटू, ठीक है, गलघोटू, तो नाम से लग रहा है गला लगेगा कि घोट रहा है कोई, ठीक है, ये गलघोटू। तो ये किससे होता है, तो ये कहते हैं कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया कहते हैं, दिस इज नोन एज कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, ठीक है, इनसे होता है। नेक्स्ट देखेंगे डाइसेंट्री, तो डाइसेंट्री को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस डायरिया भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस डायरिया। और डाइसेंट्री है ना, तो ये होता है सीजेला स्पीसीज से, सीजेला, ठीक है, सीजेला SHIGELLA सीजेला, DYSENTRIA डाइसेंट्री से होता है, ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय सीजेला डाइसेंट्री, ठीक है, इससे होगा। कॉलरा है, तो कॉलरा जो है इट इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलरे, ठीक है, तो विब्रियो कॉलरा। और ये जो होता है ना कॉमा सेपेड बैक्टीरिया होता है, कैसा है, कॉमा सेप्ड, तो ये याद रखेंगे, इट इज अ कॉमा, इस तरह से कॉमा होता है ना, इस तरह से, तो ये कैसा होता है, ये कॉमा सेप्ड होता है, दिस विब्रियो कॉलरा इज कॉमा सेप्ड बैक्टीरिया होता है, ठीक है, तो इट इज कॉज्ड बाय ए कॉमा सेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट टेटनस है, टेटनस, तो टेटनस जो है इट इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, और इसको हम लॉक जॉ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉक जॉ, पैरालिसिस ऑफ जॉ मेनली होता है, ठीक है, तो लॉक जॉ, और इट इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनी कहते हैं, ठीक है, तो ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, तो इसी टीबी को हम क्या कहेंगे, टीबी, इसको हम शॉर्ट में कह दे रहे हैं टीबी, और रॉबर्ट कॉच ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको कॉच डिजीज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉच डिजीज भी इसी को हम कहते हैं, तो ये याद रखिएगा, कॉच डिजीज भी इसको हम कहते हैं। तो ये क्या होता है टीबी, इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम, किससे होगा ये माइकोबैक्टीरियम से होता है, माइकोबैक्टीरियम, इसको कहते हैं पूरा नाम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम से होता है। उसी तरह लेप्रोसी देखेंगे, तो लेप्रोसी को क्या कहते हैं, इट इज नोन एज हैंसन्स डिजीज, ठीक है, और कुष्ठ रोग भी कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कुष्ठ, KUSHT, कुष्ठ रोग भी कहते हैं, और इसी को हैंसन्स डिजीज भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हैंसन्स ने डिस्कवर किया था, ठीक है, तो हैंसन्स डिजीज भी कहते हैं, और HD भी कह सकते हैं इसको। तो ये किससे होता है, इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम, ये भी माइकोबैक्टीरियम से होता है, इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे कहेंगे, लेप्रे, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ये दोनों का दोनों क्या है, ये दोनों का दोनों देख रहे हैं कि माइकोबैक्टीरियम से हो रहा है, दिस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम एंड दिस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम, दोनों माइकोबैक्टीरियम से हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो माइकोबैक्टीरियम जो है ना, इनके वॉल में जो देखेंगे ना, क्या होता है, माइकोलिक एसिड होता है, इसीलिए माइकोबैक्टीरियम कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पर्ट्यूसिस कहते हैं इसको, नेक्स्ट इज पर्ट्यूसिस, PRTUSSIS, पर्ट्यूसिस, ठीक है। तो पर्ट्यूसिस को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हुपिंग कफ भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज हुपिंग कफ, और इसी का एक नाम है खांसी भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज काली खांसी, खांसी कहेंगे, और इसी को हुपिंग कफ भी कहेंगे, और हुपिंग कफ WHOOPING हुपिंग कफ, ठीक है, COUGH कफ,
तो इसी को हुपिंग कफ भी कहेंगे। तो पर्ट्यूसिस किससे होता है? इट इज कॉज्ड बाय बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ठीक है, TUSSIS, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस से होता है। उसी तरह देखेंगे साइफिलिस, क्या देखेंगे? SYPHILIS, तो ये फ्रेंच पॉक्स भी इसको कहते हैं। और ये क्या है? इट इज कॉज्ड बाय क्या? तो इट इज कॉज्ड बाय ट्रेपोनीमा पैलिडम, ठीक है। तो ये जो होता है इसको कहते हैं ट्रेपोनीमा, TREPO, ट्रेपोनीमा पैलिडम, नीमा पैलिडम, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ट्रेपोनीमा पैलिडम। ये क्या होता है? ट्रेपोनीमा पैलिडम एंड कॉर्क स्क्रू सेपेड कहते हैं इसको। कौन सा? कॉर्क स्क्रू सेपेड बैक्टीरिया होता है। तो ये याद रखिएगा, ये कहते हैं कि इसको कॉर्क स्क्रू सेप्ड बैक्टीरिया इसको हम कहते हैं, तो याद रखिएगा। तो साइफिलिस इज कॉज्ड बाय ए कॉर्क स्क्रू सेपेड बैक्टीरिया नोन एज ट्रेपोनीमा पैलिडम, ठीक है। गोनोरिया, तो गोनोरिया जो होगा, ठीक है, इसको एक दूसरा नाम है क्लैप, भी एक जनरल टर्म यूज करते हैं हम। जनरल टर्म क्या कहते हैं? क्लैप, ठीक है। और ये क्या होता है गोनोरिया? इट इज कॉज्ड बाय निजेरिया, NEISSERIA, निजेरिया स्पीसीज से होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं निजेरिया गोनोरिया, गोनोरिया। उसी तरह मेनिंजाइटिस है, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस जो है इट इज कॉज्ड बाय निजेरिया, ये भी निजेरिया से, NEISSERIA, ये भी निजेरिया से होता है स्पीसीज से। तो निजेरिया मेनिंजाइटिस, टाइप्स मेनिंजाइटिस, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये जो है इसी का एक और नाम है, इसी को कहते हैं गोनोकोकस भी कहते हैं, गोनोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। उसी तरह इसको क्या कहेंगे? मेनिंजाइटिस है ना, इसी तरह इसको हम कहेंगे क्या? दैट इज नोन एज मेनिंजोकोकस, मेनिंजोकोकस बैक्टीरिया भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये याद रखेंगे। ट्रैकोमा है, ठीक है। तो ट्रैकोमा जो होता है ना, ये किससे होता है? तो इट इज कॉज्ड बाय क्लैमिडिया ट्रैकोमाइटिस, ठीक है। क्लैमिडिया, CHLAMYDIA, क्लैमिडिया, ट्रैकोमा, TRACHOMATIS, ठीक है। क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस कहते हैं, उससे होता है, ठीक है। और ये आई का इन्फेक्शन है, इट इज द इन्फेक्शन ऑफ आई, ठीक है। तो आई का इन्फेक्शन करता है ये, एक्चुअली में आई इन्फेक्शन करता है, और आई का इन्फेक्शन होगा तो इट मे लीड टू व्हाट? ये ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये ब्लाइंडनेस इसमें हो सकता है, ठीक है, ये याद रखना है। रिमेटॉइड फीवर और स्कारलेट फीवर होता है, तो ये एक्चुअली में क्या होता है? ये जो है इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस जो है ना बैक्टीरिया, उनसे होता है। तो इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ऐसा कहते हैं कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। और स्ट्रेप बैक्टीरिया भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो याद रखेंगे कौन सा? स्ट्रेप बैक्टीरिया और ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ दिया रहता है आपका कौन सा है? ग्रुप ए का, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं। तो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस, ठीक है। तो ये इतने बैक्टीरियल डिजीजेस आपको ध्यान में रखने हैं। हालांकि हमें ये दो डिटेल में पढ़ने हैं, ये और ये, ठीक है। ये और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डिटेल में पढ़ना है। और ये नाम और ये नाम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। प्लेग, डिप्थेरिया एंड डायसेंट्री इज कॉज्ड बाय क्या? कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये सब याद रखना है, तो ये सब याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे एक बार ये अंडरलाइन कर देते हैं जो अलग अलग है। इसको क्या कहते हैं? एंटेरिक फीवर कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ब्लैक डेथ। इसको क्या कहते हैं? गलघोटू, ठीक है। ये याद रखना है मेनली। ये क्या है? इन्फेक्शियस डायरिया भी इसको कह सकते हैं हम, दिस इज ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस डायरिया। उसी तरह इसको क्या कहते हैं? लॉकजॉ, ठीक है, टेटनस को, ठीक है। उसी तरह टीबी और कॉच डिजीज इसको कहते हैं, क्योंकि रॉबर्ट कॉच ने इसको डिस्कवर किया था। उसी तरह इसको कुष्ठ रोग कहते हैं और हैंसन्स डिजीज, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद काली खांसी और हुपिंग कफ किसको कहेंगे? इसको कहेंगे काली खांसी और हुपिंग कफ, ठीक है। तो फ्रेंच पॉक्स याद रखेंगे, इसको कहते हैं जनरली। क्लैप इसको कहते हैं। तो ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए।
वायरल डिजीजेस, ठीक है, डिजीज। तो ये देखिए, तो वायरल डिजीज जो है सबसे कॉमन जो है देखेंगे कॉमन कोल्ड, एंड दिस कॉमन कोल्ड को हम क्या राइनिटिस भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज राइनिटिस, RHINITIS, राइनिटिस। और ये जो होता है राइनो वायरस से, कौन सा वायरस है, राइनो वायरस, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में यही वाला दिया हुआ है, सिर्फ इसी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, कॉमन कोल्ड के बारे में। नेक्स्ट पोलियो है, तो पोलियो को हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज पोलियोमाइलिटिस, पोलियो MYELITIS, ठीक है। तो पोलियोमाइलिटिस भी इसको हम कहते हैं। और ये पोलियोमाइलिटिस जो है इट इज कॉज्ड बाय कौन सा, इसको कहते हैं पिकोरना वायरस और एंट्रोवायरस, ठीक है। तो ये क्या है, जीनस और फैमिली है, तो ये याद रखेंगे एंट्रोवायरस, एंट्रोवायरस। चाहे सिंपली आप पोलियो वायरस सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन पोलियो वायरस में भी कौन सा जीनस होता है हम वो लिखेंगे, तो जीनस इज एंट्रोवायरस, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो है जेनेटिक मटेरियल होता है। तो याद रखिएगा इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स जो है ये होता है, इसको कहते हैं वेरिसेला वायरस, ठीक है। तो इसको वेरिसेला डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय वेरिसेला वायरस, ठीक है। इसके बाद देखेंगे स्मॉल पॉक्स, तो स्मॉल पॉक्स जो है इट इज कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस, कौन सा है, वेरियोला, VARIOLA, वेरियोला वायरस इसको हम कहते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है, ये चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स जो है ना, इन दोनों में मेनली अंतर क्या है कि इसमें जो है ना पॉक्स मार्क्स नहीं दिखता है, इसमें कह सकते हैं, ये याद रखिएगा, नो पॉक मार्क्स, ठीक है। तो मार्क्स जो दाग रह जाता है वो इसमें नहीं दिखता है, ठीक है, इसमें नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें दाग होगा, तो इसमें कह सकते हैं पॉक मार्क्स इसमें होंगे और इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट मीजल्स, ठीक है। तो मीजल्स जो है, मीजल्स, और यहां पर देख रहे हैं जर्मन मीजल्स 2, तो ये एक्चुअली में ये मीजल्स को है ना, इसको हम रेड मीजल्स भी कहते हैं, रेड मीजल्स भी कहते हैं। और ये जो जर्मन मीजल्स है ना, इसको 3 डे मीजल्स कहते हैं हम। नाम से लग रहा है 3 दिन रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, 3 डे मीजल्स कहते हैं। तो ये मीजल्स जो है ना, ये किससे होगा, इट इज कॉज्ड बाय, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, RUBEOLA, स्पेलिंग देखेंगे, रूबेला वायरस कहते हैं, ठीक है, रूबेला वायरस, ठीक है। कौन सा है, ये याद रखना है, RUBEOLA, ठीक है। लेकिन ये जो देखेंगे ना, ये देखिए RUBELLA इसको कहते हैं, ये भी वायरस है, लेकिन ये कौन सा है, रूबेला, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, दोनों में अंतर क्या है, RUBELLA है, मतलब ये ध्यान देना है, यहां पर ओला है और यहां पर LLA है, ठीक है, रूबेला वायरस। तो ये ध्यान देना है, ठीक है, इनसे हो रहा है। फिर देखेंगे मम्प्स, तो मम्प्स जो होता है ना, ठीक है, मम्प्स, इसको हम कहते हैं क्या, मम्प्स जो है यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड होता है, ये कान है, कान के अंदर यहाँ जॉ में यहाँ पर देखेंगे एक सैलिवरी ग्लैंड होता है, उसको पैरोटॉइड सैलिवरी ग्लैंड, उसी का इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज मम्प्स। तो मम्प्स क्या हो गया, तो इसको कहते हैं इन्फेक्शियस पैरोटाइटिस, ठीक है। तो इन्फेक्शन ऑफ पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड इसमें होता है, और ये किससे होता है, मम्प्स वायरस कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मम्प्स वायरस, और आप सीधे कह सकते हैं रिब्यूला वायरस कहते हैं इसको, रिब्यूला, RUBULA, रूबेला वायरस। तो सीधे मम्प्स वायरस आप सीधे याद रखेंगे, ठीक है। उसी तरह रेबीज, तो रेबीज को कहते हैं हाइड्रोफोबिया, रेबीज जो है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। तो ये किससे होता है, ये कह सकते हैं रेबीज वायरस से, किससे होगा,
रेबीज वायरस से होगा, लेकिन और भी याद रखना चाहे तो ये किससे होगा, इसको लाइसा वायरस कहते हैं, LYSS से लाइसा वायरस। तो ये क्या है, ये दिस इज जीनस, ठीक है, तो लाइसा वायरस से। उसी तरह इन्फ्लुएंजा है तो इन्फ्लुएंजा वायरस कहेंगे, ठीक है, लेकिन और ज्यादा याद रखना है तो कौन सा जीनस है, ऑर्थोमिक्सो वायरस, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं ये इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा का एक दूसरा नाम क्या कहते हैं, फ्लू कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्लू, ठीक है। और इट इज कॉल्ड बाई ऑर्थोमिक्सो वायरस। तो ये जो हम ऑर्थोमिक्सो वायरस, लाइसा वायरस ये सब लिख रहे हैं, ठीक है, ये एक्चुअली में यहां पर भी देख रहे हैं क्या है, सब जीनस है इसका, ठीक है। नेक्स्ट हिपेटाइटिस बी, तो हिपेटाइटिस बी जो देखेंगे, ठीक है, ये इट इज कॉज्ड बाई हिपेटाइटिस वायरस, तो ये भी क्या कहेंगे, हिपेटाइटिस वायरस सीधे लिख दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक एड्स रह गया है, एड्स यहां पर लिख रहे हैं, एड्स, ठीक है, एड्स भी एक ऐड कर दे रहे हैं इसमें, ठीक है। तो एड्स जो होता है ये क्या होता है, इट इज कॉज्ड बाई HIV, आपको मालूम है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। इसी का पुराना नाम क्या क्या है, इसी को कहते हैं HTLV कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज HTLV, ठीक है। इसी को और भी नाम है लिम्फा एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, तो LAV भी इसको हम कह सकते हैं। तो देख रहे हैं इट इज कॉल्ड बाई HIV, HTLV और LAV, तीनों नाम है, ठीक है, ये तीनों का तीनों नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया एड्स। गेनाइटल हर्पेस क्या हो जाएगा, तो गेनाइटल हर्पेस जो है ये देखेंगे, इट इज कॉज्ड बाई ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस, मीन्स HSV इसको कहते हैं, इट इज नोन एज HSV, ठीक है, ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस। उसी तरह गेनाइटल वाट देखेंगे तो इसको कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं, मतलब क्या हुआ, HPV ये। यहां पर देखेंगे ये तीनों का तीनों, ठीक है, कौन सा तीनों का तीनों कह सकते हैं, दिस हिपेटाइटिस बी, एड्स और गेनाइटल हर्पस, ये तीनों देख रहे हैं, ये तीनों का तीनों, दिस एंड दिस, ये तीनों का तीनों जो है यहां से यहां तक, ये कह सकते हैं कि ये वाला, ये क्या होते हैं, दे आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। तो ये क्या है, दे आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, STIs कहते हैं इसको, ठीक है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। पहले इसको हम क्या यूज करते थे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस करते थे, STDs, लेकिन अब इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कहते हैं, ठीक है। और विच आर क्या, इनक्यूरेबल, ठीक है। तो यहां पर कह सकते हैं क्या, इनक्यूरेबल, इसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं, तो ये तीनों का तीनों क्या का एग्जाम्पल है, इनक्यूरेबल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कैसा है, इनक्यूरेबल, इनको हम ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो गेनाइटल वॉट है ये भी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और इन्फेक्शंस है, लेकिन ये क्यूरेबल है। तो ये याद रखना है बस कि नेम इनक्यूरेबल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, इट इज हेपेटाइटिस बी, एड्स एंड गेनाइटल हर्पेस, ठीक है। तो इसको ब्लू से यहां से ऐसे कर दे रहे हैं, ये तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट इतना है, ठीक है। नेक्स्ट है डेंगू, तो डेंगू जो होता है किससे होता है, तो ये डेंगू वायरस से होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज फ्लेवी वायरस, ठीक है। तो डेंगू इज कॉज्ड बाई लिख दे रहे हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, ब्रेक बोन फीवर, और इसी को कहते हैं कौन सा, डैंडी फीवर भी, ब्रेक बोन और डैंडी फीवर भी इसको हम कहते हैं। और ये किससे होता है, ये डेंगू वायरस कह सकते हैं, चाहे फ्लैवी वायरस कह सकते हैं, फ्लैवी वायरस से होता है, ठीक है। उसी तरह सार्स देखेंगे, तो सार्स क्या है, इसको कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं सार्स का फुल फॉर्म, सीवियर एक्यूट
एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, ये है सार्स का फुल फॉर्म। तो ये सार्स जो होता है किससे होता है? ये कोरोना वायरस कह सकते हैं कि इट इज कॉज्ड बाई कोरोना वायरस का वेरिएंट है, उनसे होता है। नेक्स्ट देखेंगे ये चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया जो है ना, ये किससे होता है? तो इट इज कॉज्ड बाई अल्फा वायरस कहते हैं, अल्फा वायरस। तो चाहे आप इसको क्या कह सकते हैं, सिंपली चिकनगुनिया वायरस आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जीनस अल्फा का होता है, इसीलिए अल्फा वायरस याद रखिएगा। इसमें क्या होता है? इसमें पेन एट जॉइंट्स होगा। ठीक है, इसके बाद रैशेस होंगे, इसके बाद इसमें क्या होगा, और भी कह सकते हैं फीवर वगैरह डेवलप करेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे फीवर होगा, पेन एट जॉइंट्स होगा, ठीक है, और रैशेज वगैरह भी बनते हैं चिकनगुनिया। बर्ड फ्लू किससे? तो बर्ड फ्लू तो इसको हम कहते हैं कौन सा? दिस इज नोन एज एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं इसको। एवियन बर्ड्स, एवियन मतलब बर्ड्स ना, तो बर्ड्स का इन्फेक्शन है, एवियन इन्फ्लुएंजा इसको कहते हैं। और ये जो होता है H5N1 से होता है। और ये जो देखे स्वाइन फ्लू, ठीक है, इट इज कॉज्ड बाई H1N1 कहते हैं इसको, इट इज कॉज्ड बाई H1N1 वायरस। ठीक है, ये क्या है? H1 है, H5 है, H6 बहुत सारे होते हैं, तो ये सब टाइप्स है। तो ये याद रखना है कि ये H1N1 है और ये H5N1। मेजोरिटी ऑफ बर्ड फ्लू इज कॉज्ड बाई H5N1 और मेजोरिटी ऑफ स्वाइन फ्लू इज कॉज्ड बाई H1N1। इसमें इन्फेक्टेड कौन होते हैं? बर्ड्स होते हैं, जैसे चिकन वगैरह ही सब है ना, ये सब इन्फेक्टेड होते हैं। तो बर्ड फ्लू, इसीलिए इसको क्या कर दिएगा? बर्ड फ्लू। और ये क्या है? स्वाइन फ्लू में मेनली क्या है? पिग्स इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्वाइन फ्लू। तो याद रखेंगे इसमें इन्फेक्टेड पिग होता है और इसमें मेनली इन्फेक्टेड क्या होता है? बर्ड्स। ठीक है, ये H और N क्या यहां डिनोट कर रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H एंड N हियर? ठीक है, तो H यहां पर क्या है और यहां पर N क्या डिनोट कर रहा है? तो ये बता रहा है कि इसमें दो एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, दैट इज एक को कहते हैं न्यूरोअमीनिडेस, न्यूरोअमीनिडेस ये एंजाइम है। ठीक है, और दूसरा जो एंजाइम है उसको क्या कहते हैं? H से, HIM हीमा अग्लूटिनिन। तो H स्टैंड्स फॉर हीमाग्लूटिनिन एंड N न्यूरोअमीनिडेस। तो दो एंजाइम इसमें होते हैं, दैट इज स्टैंड फॉर H और N। तो इसीलिए इसको क्या कर दिया गया? H और N। और ये सब टाइप्स है। ठीक है, इसके सब टाइप्स हैं, इसीलिए क्या है? H5 है, H6 है, जो भी है वो कह दिया गया। तो ये आपको याद रखने हैं इतने। ठीक है, तो ये हो गया आपका, लिख लें।